नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम ने दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताया। जिस तरह से न्यूटन ने बताया था दो द्रव्यमानों के बीच में या दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल को, वैसे ही कूलाम ने दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताया था। इसने ये मान लिया कि दो आवेश हैं। ये मान लिया कि Q1 आवेश है और ये है Q2 आवेश। दोनों के बीच की दूरी यदि हम स्मॉल r मान लेते हैं तो इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण का बल, दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्रतिकर्षण का बल, और दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आकर्षण का बल होगा। अब ये जो लगने वाला बल है F, ये पहले आवेश पर निर्भर करेगा, दूसरे आवेश की मात्रा पे भी निर्भर करेगा और दोनों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा, लेकिन वह इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। पहले आवेश के समानुपाती, दूसरे आवेश के समानुपाती, तीसरे आवेश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं तो यह हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। यदि हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलाम के नियम से जो ये बल का मान है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहां पर K जो है हमने माना है ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है। इसको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत नियतांक। यह एक स्थिर वैद्युत नियतांक है और इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहती है, एक समान रहती है, क्योंकि नियतांक है। K की वैल्यू रहेगी 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसका मात्रक क्या आएगा? मात्रक ज्ञात करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि K इज इक्वल टू F इंटू r²। F का मात्रक होता है न्यूटन, r² दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर, और अपॉन Q1 और अपॉन Q2, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम 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 स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको हम एक और दूसरे रूप से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसका मतलब ये हुआ कि K जो है उसको हमने 1/4πε0 लिखा है।